हेलो स्टूडेंट। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं द्विघात बहुपद और द्विघात बहुपद ज्ञात करेंगे जिनके शून्यकों का योग तथा गुणनफल दिया हुआ है। तो सबसे पहले द्विघात बहुपद का जो सूत्र होता है वो आप लोग को बताते हैं। सबसे पहले तो द्विघात बहुपद निकालने का सूत्र होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा होता है। और आज हम लोग बात करेंगे 2 नंबर का क्वेश्चन, ठीक है। और प्रश्नावली होगा 2.2। कहता है इसमें कि एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिनके शून्यकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः दी गई संख्याएं है। तो शून्यकों का योग, सबसे पहले हम बात कर रहे हैं शून्यकों का योग। तो द्विघात बहुपद में हम लोग जाने कि 2 शून्यक होता है और उसका नाम होता है अल्फा और बीटा। तो उसमें 2 चीज होता है, एक उसका जो है योग होता है और दूसरा उसका क्या होता है, गुणनफल होता है। तो इसमें हम लोग जानेंगे कि द्विघात बहुपद किस तरह से निकालते हैं और ये हमारा हो गया सूत्र, ठीक है। और पहला हिसाब हमारा दिया गया है यहाँ पे 1/4 कोमा -1 दिया गया है। तो इसमें हम लोग सीखेंगे कि द्विघात बहुपद कैसे निकालते हैं। तो सबसे पहले यहाँ कह रहा है कि शून्यकों का योग जो दिया गया है वो पहला वाला है, क्रमशः लगा दिया है। तो क्रमशः का मतलब ये हुआ कि पहला वाला जो मान दिया गया है 1/4 वो हमारा क्या है, शून्यकों का योग है, जिसे हम लोग अल्फा प्लस बीटा लिखेंगे 1/4। उसके बाद गुणनफल दिया गया है तो अल्फा इंटू बीटा होगा और वो दिया गया है कितना, -1, ठीक है। अब इसके बाद क्या करेंगे, सूत्र बैठाएंगे। चूंकि द्विघात बहुपद बराबर होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। अब यहाँ पे हम लोग मान बैठाएंगे जिस तरह से यहाँ पे देखिए कि एक्स स्क्वायर है फर्स्ट में, वो लिखा जाएगा, फिर माइनस दिया जाएगा। उसके बाद अल्फा प्लस बीटा, देखिए यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा का मान कितना दिया गया है 1/4, ये हमारा ब्रैकेट में होगा। फिर इंटू में एक्स लगेगा, फिर प्लस है अल्फा इंटू बीटा का मान दिया गया है -1 डालेंगे और ये भी ब्रैकेट में चला जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे प्लस है और उसके बाद -1 आया हुआ है, इसलिए यहाँ पे दूसरा वाला जो मान होगा वो ब्रैकेट में चला जाएगा। अब इसे हम लोग हल करेंगे। तो सबसे पहले लिखा जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1/4 को जब x से गुना करेंगे तो x बट्टे कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। फिर प्लस माइनस को गुना करना पड़ेगा, तो गुना करेंगे तो कितना होगा, माइनस होगा, फिर 1 लिखा जाएगा। अब यहाँ पे बट्टे में आता है एक्स स्क्वायर, फिर -x/4 -1 दिया गया है, तो फिर यहाँ पे क्या करेंगे, बट्टे 1 लिखेंगे। उसके बाद तीनों का जो होगा वो एलसीएम होगा, अर्थात भिन्न के घटा करेंगे। तो एलसीएम हमारा आएगा 4 आएगा एलसीएम। अब यहाँ पे देखिए नीचे इसका 1 है, 1 से जब 4 को भाग करेंगे तो 4 बार में कटेगा, उस 4 को एक्स स्क्वायर से गुना करेंगे तो 4x² हो जाएगा, फिर माइनस, फिर यहाँ पे 4 को 4 से भाग करेंगे तो 1 बार में कटेगा, 1 को x से गुना करेंगे तो 1x होगा, फिर 1 से भाग करेंगे 4 को तो 4 बार में कटे, 1 बार में कटे, 4 बार में कटेगा, है ना। 1 से भाग करेंगे 4 को तो 4 बार में कटेगा, फिर 4 को 1 से गुना करेंगे तो 4 होगा -4। अब यहाँ पे लिखेंगे बराबर 0, यहाँ पर भी दे सकते हैं बराबर 0 दे सकते हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पे ऊपर वाला जो मान है 4x² माइनस x माइनस 4 बराबर 0, ये 4 जो है जब RHS में लेके जाएंगे तो गुना 4 हो जाएगा। तो 4x² माइनस x माइनस 4 बराबर 0 को 4 से गुना करेंगे तो 0 हो जाएगा। तो अतः अब लिखेंगे हम लोग द्विघात बहुपद बराबर होगा 4x² माइनस x माइनस 4। ये हमारा हो गया, पहला समीकरण हल हो गया, द्विघात बहुपद निकल गया। अब आगे देखेंगे नंबर 2 का। अब नंबर 2 देखिए यहाँ पे दिया गया है कि √2, उसके बाद कोमा दिया गया है 1/3। पहला होगा अल्फा प्लस बीटा बराबर लिखेंगे √2, उसके बाद अल्फा इंटू बीटा बराबर होगा 1/3, ठीक है।
अब यहाँ पे द्विघात बहुपद का सूत्र बैठाएंगे। चूंकि द्विघात बहुपद बराबर होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स, फिर प्लस अल्फा इंटू बीटा। उसके बाद फिर मान बैठाएंगे तो शुरू में होगा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान यहाँ पे देखिए कितना दिया गया है, √2 दिया गया है, ये ब्रैकेट में होगा, फिर इंटू में एक्स होगा, फिर प्लस लिखेंगे अल्फा इंटू बीटा। अल्फा इंटू बीटा का मान दिया गया है 1/3, 1/3 लिखेंगे। अब इसे क्या करेंगे, इंटू में करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस √2 को एक्स से गुना करेंगे तो √2x होगा, फिर प्लस 1/3 आएगा। फिर यहाँ पे बट्टे आ गया है तो यहाँ पर भी /1 लगा देंगे। इसके बाद क्या करेंगे, इसका एलसीएम लेंगे, भिन्न का जोड़ घटा करेंगे, क्योंकि प्लस माइनस दोनों आया हुआ है, तो लॉसो लेंगे तो लॉसो में आ जाएगा 3। ठीक है, अब 1 के मान से भाग करेंगे तो 3 बार में कटेगा, 3 से गुना करेंगे तो 3x² होगा, फिर माइनस से 1 से भाग करेंगे 3 बार में कटेगा, 3 को √2 से गुना करेंगे तो 3 को जब √2 से गुना करते हैं तो कितना आएगा, 3√2x आएगा। फिर जाकर के प्लस होगा, फिर 3 को 3 से भाग करेंगे तो 1 बार में कटेगा, फिर 1 को 1 से गुना करेंगे तो आ जाएगा 1। अब यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं बराबर 0। उसके बाद 3x² माइनस हो जाएगा, फिर 3√2x प्लस 1 बराबर 0 गुना हो जाएगा 3x² माइनस 3√2x प्लस 1 बराबर 0 को 3 से गुना करेंगे तो 0 होगा। तो अब अतः लिखेंगे द्विघात बहुपद बराबर हो जाएगा 3x² माइनस 3√2x फिर प्लस 1 हो गया आंसर हमारा। अब आगे देखिए नंबर 3। अब देखिए नंबर 3 का हिसाब दिया गया है इसमें कि 0√5 दिया गया है, तो पहला वाला जो मान होगा वो अल्फा प्लस बीटा होगा जो कि 0 आएगा, फिर अल्फा इंटू बीटा का मान बैठाएंगे तो वो होगा √5। उसके बाद फिर द्विघात बहुपद का सूत्र बैठाएंगे, द्विघात बहुपद बराबर होगा x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स, फिर प्लस हो जाएगा अल्फा इंटू बीटा। अब यहाँ पे मान बैठाएंगे तो सबसे पहले लिखा जाएगा x² माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान है 0 ब्रैकेट बंद, फिर इंटू में होगा x प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान है √5। ठीक है, अब यहाँ पे x² माइनस 0 को जब x से गुना करेंगे तो मान होगा 0, तो यहाँ पे लिखेंगे 0 प्लस होगा √5। अब यहाँ पे 0 जो है माइनस में है ये हट जाएगा, चूंकि x² माइनस 0 करेंगे तो क्या आएगा, x² ही होगा। तो अब यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं x², 0 तो हट जाएगा तो बचेगा क्या, प्लस में √5 आएगा। अब यहाँ पे लॉस लेने का जरूरत नहीं पड़ेगा क्योंकि इसमें बट्टे तो आया नहीं है, कोई भी संख्या बट्टे में नहीं है ना, तो इसलिए यहाँ पे हमारा ये द्विघात बहुपद आ गया। तो यहाँ पे लिखेंगे इसलिए द्विघात बहुपद बराबर लिखेंगे x² प्लस √5। ठीक है, और ये हमारा आंसर आ गया। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग नंबर 4। देखिए यहाँ पे दिया गया है 1,1 दिया गया है, तो पहला जो हो जाएगा हमारा अल्फा प्लस बीटा वो मान होगा 1 और अल्फा इंटू बीटा का भी मान होगा 1। ठीक है, उसके बाद लिखेंगे चूंकि द्विघात बहुपद का जो सूत्र होता है वो x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स होता है प्लस अल्फा इंटू बीटा। अब इसे बैठाएंगे तो शुरू में लिखा जाएगा x², फिर माइनस दिया जाएगा अल्फा प्लस बीटा का मान है 1 वो डालेंगे, फिर इंटू हो जाएगा x, फिर प्लस अल्फा इंटू बीटा का भी मान है 1 वो बैठाएंगे। उसके बाद x² माइनस 1 को x से जब गुना करते हैं तो क्या होता है, x होता है, फिर प्लस 1 हो गया। अब हमारा जो है द्विघात बहुपद ये निकल गया, इसमें बट्टे नहीं है कहीं पर भी, है ना, कोई भी संख्या बट्टे में नहीं है, इसलिए हमारा यहाँ पे लिख सकते हैं द्विघात बहुपद बराबर हो जाएगा x² माइनस एक्स प्लस 1। हो गया ये हमारा आंसर। अब आगे बढ़िए नंबर 5 पे।
नंबर 5 में दिया गया है इसमें -1/4 और फिर 1/4, तो यहाँ पे लिखेंगे अल्फा प्लस बीटा बराबर हो जाएगा -1/4, फिर अल्फा इंटू बीटा हो जाएगा 1/4। ठीक है, अब यहाँ पे चूंकि द्विघात बहुपद का सूत्र बैठाएंगे, है ना, द्विघात बहुपद बराबर होता है x² माइनस होगा अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स, फिर प्लस अल्फा इंटू बीटा। अब इसके बाद देखिए शुरू में x² है वो लिखेंगे, फिर माइनस देंगे, अल्फा प्लस बीटा का मान है -1/4 उसको बैठाएंगे, फिर इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान है 1/4 वो बैठाएंगे। अब यहाँ पे x², अब यहाँ पे माइनस है और ब्रैकेट में भी माइनस है, ये दोनों को जब इंटू करेंगे गुना करेंगे तो यहाँ आ जाएगा प्लस 1/4 को जब फिर x से गुना करेंगे तो x बटे हो जाएगा 4 प्लस हो जाएगा फिर 1/4। अब यहाँ देखिए इसके नीचे में कुछ नहीं है तो 1 डाल दिए, अब फिर यहाँ पे भिन्न का जोड़ होगा, है ना, तो इस तीनों का एलसीएम कितना आएगा 4 आएगा, तो अब 4 लिखेंगे। उसके बाद देखिए एकाएक के महल में 4 जो है 4 बार में आता है, उससे गुना करेंगे 4 को तो 4x² हो जाएगा, प्लस 4 के महल में 4 जो है 1 बार में आता है, फिर 1 से गुना करेंगे x को तो x होगा, फिर 4 के महल में 4 जो है 1 बार में आता है, 1 से गुना करेंगे फिर 1 होगा। अब यहाँ पे 4x² प्लस x प्लस 1 हो गया। अब चूंकि यहाँ पे ये जो 4 है जब उस साइड में बराबर 0 लिखेंगे तो 4 इससे जाके गुना हो जाएगा तो बराबर क्या होगा 0 होगा, इसलिए यहाँ पे 4 जो है नहीं लिखेंगे। ठीक है, और ये 4 हमारा उस तरफ जा करके खत्म हो जाएगा। तो अब हमारा जो है द्विघात बहुपद निकल गया यहाँ पे 4x² प्लस x प्लस 1, इसलिए लिखेंगे द्विघात बहुपद बराबर, ये हो गया आंसर। अब बढ़ेंगे आगे 6 नंबर का क्वेश्चन। यहाँ पे नंबर 6 दिया हुआ है, इसमें 4,1 दिया गया है ना, तो इसमें लिखेंगे अल्फा प्लस बीटा में 4 को लिखेंगे, अल्फा इंटू बीटा में 1 को लिखेंगे। उसके बाद देखिए द्विघात बहुपद बराबर दिया गया है, सूत्र है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। अब इसमें जो है अल्फा प्लस बीटा का मान रखेंगे, अल्फा इंटू बीटा का भी मान रखेंगे। तो सबसे पहले x² होगा, फिर माइनस लिखेंगे अल्फा प्लस बीटा, इसका मान है 4, फिर इंटू में लिखेंगे x, फिर प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान है 1 उसको बैठाएंगे। उसके बाद x² माइनस 4 को जब x से गुना करते हैं 4x होता है, फिर प्लस होगा 1, इसमें कहीं पर भी बट्टे नहीं है तो इसमें इसका जो है भिन्न का जोड़ या भिन्न के घटा नहीं होगा। देखो इसलिए हमारा जो है द्विघात बहुपद हो जाएगा, द्विघात बहुपद हो जाएगा x² माइनस 4x प्लस 1 हो जाएगा। ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल पर नए आए हैं सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें। इस तरह का हिसाब जो है आपको पढ़ाया जाएगा। हमारा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।